उत्तर प्रदेश की राजनीति की कुछ खबरें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब चुनाव की दृष्टि से सबसे हॉट स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट यही है। और यूपी आप सब जानते हैं कि इतना बड़ा प्रदेश और इतनी ज़्यादा सीटें वहां पर हैं कि उसको जीतना केवल प्रदेश के लिए नहीं, फिर वो 2029 लोकसभा चुनाव के लिए भी सबसे अहम काम है। अब उसको लेकर के बीजेपी एक कोई बड़ी स्कीम महिलाओं को लेकर के लाने वाली है, ऐसी चर्चाएं हैं। हमने भी सुनी, अखबारों में भी पढ़ी, हमने भी आपको बताया कि 50,000 रुपए पात्र महिलाओं को दिए जाएंगे, ऐसी कोई स्कीम पर बात चल रही है, जिसमें जो पहली किश्त है वो 20,000 रुपए की होगी और वो 20,000 रुपए चुनाव से पहले पहले मिल जाएंगे। चुनाव में 6 महीना तो रह गया, और उसके बाद फिर 10-10 हजार की किश्तों में वो पैसा दिया जाएगा। महिलाएं अपना काम शुरू कर सकती हैं, सेविंग्स कर सकती हैं, इस दृष्टि से ये पैसा दिया जाएगा। बिहार में ऐसा किया गया था, 10,000 रुपए दिए गए थे महिलाओं को, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला। बीजेपी इसको रेवड़ी नहीं मानती। बीजेपी कहती है ये महिला सशक्तिकरण की तरह है, इसको अलग तरीके से देखना चाहिए। जो वो 2-2.5 हजार रुपया सीधा महिलाओं के खाते में पर महीना जाता है, उससे अलग ये है, क्योंकि ये एक मुश्त पैसा मिलता है और उस रकम से कुछ एक्चुअली किया जा सकता है। ये अलग बहस है, हमने कल इस पर बात की थी। इस पर अखिलेश यादव जी का रिएक्शन आया है, अभी सोशल मीडिया पर ही किया है, लेकिन उनके बयान से लग रहा है कि इस खबर में कुछ सच्चाई है। उन्होंने जितना लंबा पोस्ट इस पे किया और जिस तरीके की बातें और फिर अपना वादा जो किया, उससे ऐसा लगता है कि वाकई सच में ये चर्चाएं सही हैं और ये ऐसी किसी स्कीम पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा ये जुमला है, ये 20,000 रुपए वाला पहला किस्त का जुमला है। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो पहले क्यों नहीं दिया, अब क्यों दे रहे हैं ये चुनाव से पहले। अगर ये 50,000 रुपए पिछले 10 साल देते तो कितने लाख रुपए जो हैं वो अब तक महिलाओं के खाते में जो है वो जा चुके होते। फिर वो कह रहे हैं कि इसके हिसाब से देखें तो 5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे महिलाओं को, आप दे रहे हैं केवल 20,000 रुपए, मतलब 5 लाख का 4%, तो 96% भाजपा डकार गई। अब उन्होंने अपना गणित लगा लिया, ऐसे ही कहने की बात है, आप मतलब आरोप में कुछ भी कह दें। फिर उन्होंने कहा कि भैया वो जो 15 लाख का वादा किया था वही दे दो इसके साथ जोड़ करके, और फिर वो कहते हैं कि अंत में हम देंगे असली, और हम 40,000 से शुरुआत करेंगे, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल, मतलब हम 40,000 रुपया महिलाओं को एक मुश्त देंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से डबल ऑफर कर दिया है, ये 20,000 कह रहे हैं, हम 40,000 आपको देंगे। तो ऐसे ही गाड़ी जो है शुरुआत होती है, लेकिन आमतौर पर जो सरकार में होता है उसको ऐसी स्कीमों का लाभ मिल जाता है। हमने तो यही देखा, चुनाव की इतिहास यही बताते हैं। पिछले अगर आप 2-5 साल के चुनाव में, क्योंकि उससे पहले तो ये चलन नहीं था, जब से ये शुरू हुआ है ज्यादातर इंकम्बेंट गवर्नमेंट को ऐसी डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम्स का फायदा होता हुआ हमने देखा है। सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर मौक़ों पर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उस पर भरोसा होता है, क्योंकि एक तो वो पहले ही पैसा दे देती है जी। जो दूसरी पार्टी है वो तो वो ये वादा करती है ना कि जब वो आएंगे तब देंगे, तो उसका एक बड़ा असर होता नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया था, उन्होंने जब उसके अपवाद भी हैं, इसलिए मैंने कहा कि उसका भी जिक्र कर दें। झारखंड में हेमंत सोरेन को हुआ, हेमंत सोरेन बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन हेमंत सोरेन एक्चुअली दे पाए, तो उनको फायदा हुआ। तो जगनमोहन रेड्डी को इसलिए किया क्योंकि वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट नहीं थी, उसके बाद भी किया। लेकिन सवाल तो वही है कि क्या योगी सरकार प्रधानमंत्री जी के वादे, प्रधानमंत्री जी का निश्चय, प्रधानमंत्री जी की इच्छा, उसके खिलाफ जाना चाहती है? सर अब मतलब ये तो आप सबको पता है भाई, तो ये यूपी हारना किसी भी सूरत में कोई रिस्क ले सकती है क्या बीजेपी इस वक्त, इस वक्त परिस्थितियां हैं देश की? मैंने सुना योगी सरकार ने तो बहुत काम किया है, तो उसके भरोसे भी जीत सकती है सरकार, और कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन अब इस पर कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, तब कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को, चुनाव आयोग को मिलकर इस पर एक नीतिगत फैसला करना चाहिए कि ये हम नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, आपको ये बताना चाहिए कि ये ऐसी स्कीम जो है ये वाकई कोई गारंटी है क्या जीत की? गारंटी का 50%, 30%, 40% तो है ही, है बड़ा हिस्सा है, इसको ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इससे ये भी लगता है कि भाई आपको डर लग रहा है कि कहीं ये जो 100% डर है कि इंश्योरेंस है, दोनों होगा। पहली बात तो विजय जी ने बहुत भले मन से बोला है, इसमें आप लोग तंज, दर्शक लोग तंज मत समझिएगा, बहुत भले मन के आदमी है, भले मन से बोला है कि बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, बिल्कुल काम किया है।